जय हिंद। स्वागत सभी बच्चों का जिन्होंने आवेदन किया है बीए और बीकॉम पाठ्यक्रम में नॉन कॉलेजिएट वुमेन स्टडी बोर्ड में ड्यू की तरफ से क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई प्रकार से पढ़ाई लिखाई होती है, आप सभी जानते हैं। उसी का एक माध्यम है एनसी वेब, जो गर्ल्स के लिए होता है, और इसकी पहली कट ऑफ की सूचना आई है और इसी के साथ साथ आने वाली सभी कट ऑफ्स का शेड्यूल आया है। इसी के साथ साथ SC ST जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव की कट ऑफ भी आएगी, उसका भी शेड्यूल आया है। और कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे और कब उसकी लास्ट डेट है, कब तक फीस सबमिट करनी है, ये सारी जानकारी वेबसाइट पर आ गई है। आप जाकर वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ भी मिल जाएगी। वेबसाइट नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। अब चलते हैं वीडियो की अन्य जानकारियों पर। 5 कट ऑफ आनी है टोटल। इसके अलावा एक स्पेशल कट ऑफ भी आएगी, कब आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो अभी कट ऑफ आई है ना, जो अभी पहली कट ऑफ आई है उसको आप पहले थोड़ा समझ लीजिए। और समझने से पहले सभी 26 केंद्रों के नोडल ऑफिसर अधिकारियों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी का एक PDF फाइल का लिंक दिया है यूनिवर्सिटी ने, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई समस्या आपको होती है एडमिशन को लेकर, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिए, 26 अक्टूबर जो कि कल है ना, 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से एडमिशन के लिए आवेदन का पोर्टल का जो लिंक है वो ओपन कर दिया जाएगा। 10 बजे सुबह से लेकर 26 अक्टूबर, और लास्ट है इसका 12 बजे रात्रि 28 अक्टूबर तक। यानी कि पहली कट ऑफ के आधार पर जिन भी बच्चों का चयन हुआ होगा उनके एडमिशन प्रोसेस 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 28 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक चलेंगे। आप डॉक्यूमेंट, फीस और जो भी अन्य गतिविधियां पूरी करनी है उसका समय आपको ये दिया गया है। यानी कि 26 का लगभग 75% का दिन है, 27 का पूरा दिन है और 28 का पूरा दिन, यानी कि 2.5 दिन का समय आपको दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो 26 के 26 सेंटर हैं, केंद्र हैं, सभी की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और उसके अंदर भी आपने कौन कौन से पाठ्यक्रम का चयन किया था, विषयों का चयन किया था, उसके आधार पर कट ऑफ बनाई गई है। जैसे कि मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे कि एक मेरे सामने है अदिति महाविद्यालय, जनरल की गई है 87, OBC की 82, SC की 78, ST की 77, PWD की 77 और EWS की 83 कट ऑफ गई है इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस BA प्रोग्राम की। इसी प्रकार एक और कॉलेज है जैसे कि JDMC कॉलेज है, तो JDMC कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल के BA प्रोग्राम की जो कट ऑफ गई है, जनरल की 92, OBC की 90, SC की 83, ST की 82, PWD की 82 और EWS की 88। तो ऐसे ही कट ऑफ आपको भी देखनी है। तो सभी कॉलेजेस की कट ऑफ आई है, पहली कट ऑफ ध्यान रखिएगा, और कोर्स के वाइज आई है और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जैसे कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल का मैंने आपको बताया, ऐसे कॉम्बिनेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल का है, इकोनॉमिक्स एंड संस्कृत का एक कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री संस्कृत का है, ऐसी बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें बनाए गए हैं। 4-5 पेज का PDF है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम कोर्स के लिए भी कट ऑफ आई है। जैसे कि अदिति महाविद्यालय का बीकॉम का जनरल 88, OBC 83, SC 79, SC 78, EWS 82 और PWD 78 गया है। तो ऐसी करके सभी सेंटरों का आप बीकॉम का भी कट ऑफ देख सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और 24 या 25 तारीख, जो कि आज ही है जब वीडियो शूट कर रहा हूं, 25 अक्टूबर को ये कट ऑफ आई है वेबसाइट पर। लेकिन एडमिशन का प्रोसेस 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट, सभी कोर्सेज और सभी कॉलेजेस का कट ऑफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ध्यान से उसको देखिए। कट ऑफ को समझने में कोई डाउट हो, समस्या हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज, कोई बात यदि आप सवाल में नहीं पूछ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ईमेल करके अपना सवाल बताइएगा। किसी का स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, कोई ईमेल आया हो वो बताइएगा, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो डिटेल में उसको लिखकर मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अब आते हैं जितनी भी कट ऑफ आएंगी उसके शेड्यूल की, क्या कहता है शेड्यूल, कितनी कट ऑफ आएंगी और कौन कौन सी डेट पे कट ऑफ आएंगी और किस किस डेट पर एडमिशन के लिए फीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
जो पहली कट ऑफ है जिसके बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूं, जो कि आ चुकी है। तो 26 अक्टूबर को 25 अक्टूबर यानी कि जो आज है पहली कट ऑफ आ चुकी है, और 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे, और 28 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक आप कट ऑफ के लिए एडमिशन ले सकते हैं और फीस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना। फीस को सबमिट करने की डेट दी गई है, लास्ट डेट 5:30 बजे 30 अक्टूबर तक, क्योंकि एडमिशन के लिए अपनी सीट को लॉक करना है, सीट को फ्रीज करना है, उसके बाद अपने कॉलेज और कोर्स को भी उसमें फ्रीज करना है। उसके लिए टाइमिंग है 29 अक्टूबर का, और ये सब आपकी कॉलेज फिक्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे, सीट आपकी फिक्स हो जाएगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप चूज कर लेंगे, तब आपको अपनी फीस को सबमिट करना है लास्ट में, जिसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक। ये सारा प्रोसेस आप चाहें तो 30 अक्टूबर से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन 30 अक्टूबर है फीस को सबमिट करने की। कॉलेज में सीट को लॉक करने की लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 5 बजे तक। ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह एडमिशन के लिए सीट को लॉक करने का प्रोविजन जो कि आपको फर्स्ट चॉइस में करना है वो 28 अक्टूबर तक है। ठीक है। जो सेकंड कट ऑफ है वो 1 नवंबर को डिक्लेयर होगी, ध्यान रखिएगा। 2 नवंबर सुबह 10 बजे से एडमिशन स्टार्ट होंगे, और 4 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप कट ऑफ के बेस पे अपना कॉलेज और अपना कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए सीट को लॉक कर दीजिएगा। 5 नवंबर शाम 5 बजे तक अप्रूव आपके लिए मेल आ जाएगा अप्रूवल के लिए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट कंफर्म कर दी गई है, और 6 नवंबर शाम 5 बजे तक आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। तीसरी कट ऑफ जो आएगी वो 9 नवंबर को आएगी, लगभग 3 दिन का गैप है, 9 नवंबर को आएगी, और तीसरी कट ऑफ के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं 10 नवंबर सुबह 10 बजे से 12 नवंबर रात्रि 12 बजे तक। कॉलेज में कंप्लीट प्रोसेस और सीट को अप्रूव, कोर्स को चूज करने का समय है 12 नवंबर शाम 5 बजे तक, और फीस सबमिट करने का जो टाइमिंग है 13 नवंबर शाम 5 बजे तक, तीसरी कट ऑफ के बेस पे। इसके अलावा जो चौथी कट ऑफ है, ठीक है, चौथी कट ऑफ से पहले एक इसमें स्पेशल कट ऑफ दी गई है। ठीक है। 3 कट ऑफ के बाद चौथी कट ऑफ से पहले और तीसरी कट ऑफ के बाद एक स्पेशल कट ऑफ भी आएगी, जो कि 15 नवंबर को आएगी। ठीक है। और इस कट ऑफ में किसी भी कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन जो होगा वो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 15 नवंबर को स्पेशल कट ऑफ आएगी एनसी वेब की। 16 नवंबर सुबह 10 बजे से एडमिशन स्टार्ट होंगे, 17 नवंबर रात्रि 12 बजे तक। याद रखिएगा, केवल 48 घंटे के लिए विंडो खुली रहेगी, लगभग, या 36 घंटे के लिए। ठीक है। और 19 नवंबर शाम 5 बजे तक अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आएगी चौथी कट ऑफ, जो कि 22 नवंबर को आएगी। चौथी कट ऑफ के बेस पे एडमिशन सुबह 10 बजे 23 नवंबर से स्टार्ट होगा, और 24 नवंबर रात्रि 12 बजे तक अपने कोर्स की जो डॉक्यूमेंट है उसको अपना और सीट को फिक्स करने का प्रावधान है उसको पूरा कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ 25 नवंबर शाम 5 बजे तक सीट, कॉलेज, कोर्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फिक्स कर लीजिएगा, और 26 नवंबर शाम 5 बजे तक चौथी कट ऑफ के बेस पे अपनी फीस को सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट कट ऑफ से पहले एक और 5वीं कट ऑफ भी आएगी, जो कि 29 नवंबर को आएगी। 30 नवंबर सुबह 10 बजे से एडमिशन स्टार्ट होगा, 1 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक एडमिशन चलेगा। कॉलेज टू कंप्लीट अप्रूवल एडमिशन के लिए जो आपको मेल आएगा 2 नवंबर शाम 5 बजे तक आएगा, और 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपनी फीस को सबमिट कर दीजिएगा 5वीं कट ऑफ के बेस पे। इसके बाद SC ST OBC के बच्चों की यदि किसी कॉलेज में किसी कोर्स में सीट खाली रहती है या खाली हो जाती है, तो उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव की कट ऑफ भी निकाली जाएगी SC ST और OBC के बच्चों के लिए, जो कि 6 दिसंबर को आएगी। 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से एडमिशन स्टार्ट होगा, 8 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक एडमिशन चलेंगे। कॉलेज अप्रूवल आपको देगा 9 दिसंबर रात शाम 5 बजे तक, और स्पेशल ड्राइव SC ST OBC के बेस पे फीस सबमिट करने की लास्ट डेट और टाइमिंग है 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सारा प्रोसेस कॉलेज में सीट को चूज करने का, कॉलेज को चूज करने का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करने का, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से होगा। और ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ जो भी स्पेशल निकलेगी, है ना, जो भी स्पेशल कट ऑफ निकलेगी और जो भी टोटल 5 कट ऑफ निकलेंगी, इसके बावजूद भी किसी कॉलेज के किसी कोर्स में कोई सीट खाली बचती है तो उसके लिए भी कोई अलग से कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, ये आपको 10 दिसंबर के बाद मालूम चलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। एनसी वेब की वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, शेड्यूल का लिंक, पहली कट ऑफ के दोनों लिंक
और प्रेस रिलीज और सभी नोडल अधिकारियों के ऑफिसर्स के ईमेल आईडी, फोन नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। एनसी वेब कौन कौन सी सुविधाएं देता है, कौन कौन से बेनिफिट देता है, कैसे हम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे, इसके लिए जब फॉर्म निकला था एनसी वेब का डिटेल में आपको समझाया था, तो उस पुराने वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा, ताकि आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और उसके लिए कोई बच्चा आवेदन कर सकता है यदि आप दिल्ली के रहने वाली है तो इस वक्त ध्यान रखिएगा। और जैसे ही दूसरी कट ऑफ आएगी वेबसाइट में बना रखिएगा, और पहली कट ऑफ के बेस पे जिस बच्चे का एडमिशन होता है जिस भी कॉलेज कोर्स में, उसमें जाके सबसे पहले एडमिशन ले लीजिएगा। ये गलती मत करिएगा कि हमको वो कॉलेज पसंद नहीं है, कोर्स पसंद नहीं है। सीटें बेहद कम है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज की जो कट ऑफ आई है, अभी पहली ही आई है, लगभग 60% सीटों पर एडमिशन फुल हो गया है। ठीक है ना? तो अगर पहली कट ऑफ रेगुलर में एडमिशन फुल हो गया है 60% पे, तो जिनका नहीं हुआ है रेगुलर में, नॉर्मल सी बात है, वो एनसी वेब में ही एडमिशन लेंगे और वहां भी अप्लाई किया होगा, तो चांसेस बेहद कम है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सीट पक्की कर लीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, और कॉलेज से जैसे ही अप्रूवल का मैसेज या मेल आता है फीस को सबमिट कर दीजिएगा। बिना कॉलेज या सेंटर से अप्रूवल आए हुए फीस को सबमिट मत करिएगा, और वैसे भी करने का प्रयास करेंगे होगा भी नहीं। ठीक है? जब तक कॉलेज आपको मंजूरी नहीं देता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट के इस कोर्स इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सीट खाली है और आपका सिलेक्शन होता है, तब तक फीस सबमिट होगी भी नहीं, ना ही प्रयास करिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका लॉगिन आईडी लॉक कर दिया जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो बातें मैं समझता था, जो बातें वेबसाइट पर थी और जो बातें नोटिफिकेशन में दी गई थी, आपको बतलाने का और समझाने का प्रयास किया है मैंने थोड़ा सा। और जिसका भी एडमिशन हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनका पहली कट ऑफ के बेस पे एडमिशन हुआ है, मैं कट ऑफ का थोड़ा आपको अंदाजा बता देता हूँ। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का बीकॉम में बताता हूँ, फिर बी का बताऊंगा। मान लीजिए किसी का 98% नंबर आया है किसी का, है ना? तो 98 कॉमर्स में किसी भी कॉलेज की कट ऑफ नहीं गई है, तो जिसका भी 90% आए वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। ठीक है? लेकिन अगर किसी की कट ऑफ मान लीजिए 91 आई है ना, और उसको बच्चे को एडमिशन लेना है ऐसे कॉलेज में जिसकी कट ऑफ 87 है या 88 है, लेकिन आपकी कट ऑफ 91 है, तो अगर आपकी कट ऑफ ज्यादा है तो कम कट ऑफ वाले कॉलेज में एडमिशन आप ले सकती है। लेकिन आपकी कट ऑफ 91 है और किसी आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसकी कट ऑफ 93 है, वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है? तो जो आपकी सेम कट ऑफ है वहां एडमिशन ले सकते हैं, जो कम कट ऑफ है उसमें ले सकते हैं। ठीक है? इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये बीकॉम पर भी लागू होती है और बीए पास पर भी लागू होती है। ठीक है? तो ये 10 मिनट का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको बारीकी से जानकारी मिल सके, और क्योंकि 25 अक्टूबर को दोपहर 3-4 बजे के आसपास ही मुझे जानकारी मिली थी, जैसे मेल आया मेरे पास नोटिफिकेशन का, सोचा वीडियो बना दे, लेकिन थोड़ा बाहर थे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम था, तो इसलिए सोचा शाम को तसल्ली से वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसको देख पाएं। और लगभग 12 घंटे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा 26 अक्टूबर पहले से, ताकि आप, और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसी वेब जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास यदि लैपटॉप है, यदि कंप्यूटर है, यदि फोन है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो अपने आप फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। और यदि ये सब सुविधाएं नहीं है, आपको किसी साइबर कैफे वाले के पास जाना पड़ता है, तो 3 बातों का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। जब आप अपने कॉलेज और कोर्स को चूज करें, डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, उस वक्त कैफे वाले के साथ आप जरूर बैठिएगा। ऐसा मत करिएगा कि डॉक्यूमेंट आपने मेल कर दिए और कहा कि सर हमारे फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती कर देंगी आप। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये गलती आपको 3 साल तक हो सकता है नुकसान कर दे आपका। ठीक है? दूसरी बात, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फीस को सबमिट कर देंगी, उसके बाद जिस भी कैफे से आपने फॉर्म भरा होगा उनके सिस्टम में आपके सभी डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी मौजूदगी में सभी डॉक्यूमेंट वहां से इरेज यानी कि रिमूव, डिलीट करवा दीजिएगा, ड्राइव से भी और रिसाइकल बिन से भी। तीसरी बात, जिस भी सिस्टम से आप अपना अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां आपसे ईमेल आईडी मांगा जाता है आपका, और पासवर्ड। तो ईमेल आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा तो दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, फीस सबमिट हो जाए, उसके बाद उस सिस्टम से अपनी ईमेल आईडी को लॉग आउट अपने सामने जरूर करवा दीजिएगा। नहीं तो ये 3 गलतियां करेंगे तो मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, और बहुत से साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बहुत से केसेस बनते हैं और मालूम नहीं चलता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे, कब और किस माध्यम से सामने वाले के पास चले गई, और वह उसका मिसयूज करता है। फिर ना ही आप आर्टिकल 66F का और ना ही आप आर्टिकल 61C का हवाला देते हुए कोई केस फाइल कर पाए, क्योंकि मंजूरी
और सहमति भी देखी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मिलता हूँ पुनः किसी और अपडेट के साथ, और उम्मीद करता हूँ अपडेट दिल्ली का ही हो, किसी विश्वविद्यालय का। क्योंकि दिल्ली के बच्चे बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से परेशान हैं, क्योंकि नवंबर में कॉलेज भी स्टार्ट होना है। ठीक है, चलिए किसी मोड़ पर, किसी दुकान पर, किसी स्थान पर कहीं मुलाकात होती है तो ईश्वर से दुआ कीजिए, अगर ईश्वर है, नहीं तो संविधान के अनुसार काम करते रहिए। आप और हम मिलकर काम करेंगे, देश दुनिया बदलेगी तो हम भी बदल जाएंगे। जय हिंद।